नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वीरवार को ऊंचा न पहुंचे तो सीएम नायब सैनी पर हमलावर दिखाई दिए। यू टर्न के बाद सीएम सैनी को घोषणा मंत्री तक बता दिया। सीएम सैनी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जूट व नारियल पर एमएसपी देना बताता है कि सीएम को खेती की जानकारी नहीं है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम ने पहलवान विनेश फोगाट मसले पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा के सभी विधायकों को मिलकर विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए। सही मायनों में यह उनका सम्मान होगा। ऐसा कहकर दुष्यंत चौटाला बीजेपी को फंसाने का काम कर गए। हालांकि सीएम नायब सैनी की ओर से विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के बराबर की राशि व सुविधाएं देने का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अब दुष्यंत के इस कार्य से बीजेपी पर दबाव जरूर होगा। अब आपको दिखाते हैं ऊंचा न पहुंचे दुष्यंत किस तरह से नायब सैनी पर हमलावर दिखाई दिए। इम्प्लीमेंट तो होने दो, ये घोषणाएं तो मुझे लगता है नए मुख्यमंत्री कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4.5-5 महीनों की उनकी वर्किंग रही है, ग्राउंड लेवल पर किसी चीज का सुधार नहीं हो और घोषणाओं की भरमार है। मैं तो एक चीज समझ पाया हूं कि जितने कदम इनने उठाए आज हर प्रकार से सिर्फ यू टर्न और किसी तरह अपना नाम घोषणाओं में गिनवाया जाए उसके प्रति उठाए। और मैं तो राइस मिलर्स की जो इनने मिलिंग के रेट्स और ये वेरिफिकेशन के लिए मीटिंग करी, फैसला किया, आज आप पता तो करो कितने मिलर खुश हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं। जो सिलेंडर की बात करी है, कब से लागू करेंगे, कब से देने का काम करेंगे, क्या उसका मोडस ऑपरेंडी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी इतनी चीजें करना चाहती है तो केंद्र लेवल पर प्रदेश की क्यों, फिर तो देश भर में लागू करे। आज तो सरकार ऊपर भी है। राज्यसभा चुनाव की तारीख तय हुई है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनाव से बच रही है। देखो, मैं सार्वजनिक तौर पर कई बार बोल चुका हूं और मैं तो ये जरूर कह सकता हूं कि कल से जो घटनाक्रम हमारी बहन विनेश के साथ हुआ, उसके बाद एक माहौल दुख का पूरे देश में है कि हमारा एक मेडल हमसे रह गया। आज उस चीज के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि उसको सिल्वर मेडलिस्ट के बराबर सम्मान दिया जाए। मैं तो सब 90 एमएलए से आग्रह करूंगा, हम सबको मिलकर उसको ये सम्मान देना चाहिए कि देश की राज्यसभा में हम उसको चुनकर भेजें। और देश की राज्यसभा में अगर उसकी उम्र फुलफिल करती है, क्योंकि लोकसभा का 25 का है, राज्यसभा का 30 का है, तो मुझे लगता है उससे बेटर सामूहिक कैंडिडेट कल वाले इस मेडल ड्रॉपेज के बाद मुझे नहीं लगता कोई और हमारे बीच में होगा। और ये खिलाड़ियों का भी सम्मान होगा, बेटियों का भी सम्मान होगा और साथ की साथ मैं कहता हूं प्रदेश इसमें गौरवान्वित फील करेगा। पैसा तो जरूर एक टेम्परेरी चीज है, आप दे सकते हो, नौकरी है एक वो, मगर जो सम्मान एक मेडल जीतने का आना था, मुझे लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी बहन को हम भेजें तो वो सम्मान भी जरूर है। बस अपने सीएम मनोहर लाल के साथ काम किया 4.5 साल तक, अब नायब सिंह सैनी, तो कितना बदलाव मानते हैं मनोहर लाल के और नायब सिंह? मैं तो सैनी जी के साथ काम किया नहीं, ना मैंने देखा है, ना ये विधानसभा का सेशन बुला रहे। मानसून सेशन तो पार्लियामेंट का भी शुरू हो गया, पता नहीं क्यों डर रहे हैं कि लोग जो सवाल ज्यादा पूछ लें। और एक चीज जरूर देखी कि मनोहर लाल जी के करे हर काम का यू टर्न मारने का निर्णय शायद नायब सैनी ने ले लिया। आज मुझे ये नहीं पता कि किसने इनको ज्ञान दिया। इनने कल 10 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई, 2 फसलें तो मैंने भी अखबार में देखी, जिसके में से एक तो जूट है। जूट का अगर एक खेत भी हो हरियाणा में तो सैनी साहब बताएं। और दूसरी नारियल, नारियल कोस्ट लाइन की प्रोडक्ट है, दुनिया भर में समुद्र किनारे नारियल उगता है। पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने हरियाणा की धरा पर नारियल बनाने की परियोजना बना दी। और ऐसी दालों को जो कि सीजनल हमारे यहाँ उग ही नहीं सकती टेम्परेचर वेरिफिकेशन की, उनको मान्यता देनी, ये साफ दिखाता है कि इनको कृषि की नॉलेज नहीं है।
अधिकारियों को इनने कहा है लिस्ट बनाओ, मैंने घोषणा करनी और घोषणा मंत्री के तौर पर कल ये घोषणा करनी।